हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने। तो ये वीडियो हमारी यूपी पुलिस 2023 से रिलेटेड चल रही है और इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं और ये चैप्टर हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड चल रहा है। तो यूपी पुलिस से रिलेटेड इस चैप्टर में हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और आपके यूपी एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी यदि आप हमारे सभी कॉन्सेप्ट और सभी चैप्टर को तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। आप स्वयं देख सकते हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराता हूं। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा और आज की टाइप आपके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 1736 तथा 124 है। इनमें एक संख्या 248 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए, जब भी ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अब से पहले मैंने जितनी वीडियो एचसीएफ एलसीएम की बनाई है उनके बाद अब ये नया कॉन्सेप्ट है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम आ जाए और उनमें से एक संख्या दे दी जाए और दूसरी पूछ ली जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है और इसको हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए, बराबर 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 बीच में लगा है यहां पर, तो ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इसका सॉल्यूशन इसमें रखकर कर सकते हैं। देखिए, पहली संख्या तो हमें दी है 248 और दूसरी संख्या पूछी है और बराबर एचसीएफ कितना है 126 और एलसीएम है हमारा 1736। अब हम इसको यहां से हल करेंगे। देखिए, 124 है ये, 124 दूनी 248। देखिए, 124 दूनी 248। अब इससे हम इसको फिनिश करेंगे और हमारा सेकंड नंबर हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 से इसको काटूंगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, तो वह दूसरी संख्या ज्ञात हो चुकी है 868 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 868। ऑप्शन ए 868। मैथ आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान बना दिया जाएगा। आपके लिए मैथ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन कठिन से कठिन आपके लिए आसान किया जाएगा। हर जटिल से जटिल, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जितने भी हमारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिलेंगे उन सभी में बहुत आसान मिलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। देखिए, यहां पर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है उसने 2160 और एचसीएफ 6 है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज किया है, टैक्स लगाकर, ये टैक्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग ये एचसीएफ एलसीएम का अनुपात पूछा है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनमें से एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो यहां से हम इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ऑलरेडी हमें मालूम है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है 2160 बराबर एचसीएफ है 6 और गुणा एलसीएम आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहां से मैं एलसीएम ज्ञात करूंगा। देखो, 6 से इसको काटता हूं, 6 3 18, 3 6 36 0, तो एलसीएम की संख्या आ गई 360। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है एचसीएम और एलसीएम का अनुपात बताओ, तो एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ है ये एचसीएफ है हमारा 6 और एलसीएम यहां से लेंगे 360। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का यहां से हम रेशो ज्ञात करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा। 6 कम 6, 6 6 36, 1:60 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1:60।
तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इजी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सुपर जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 44 तथा 264 है और उनमें पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताए। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी आपके सामने। तो अब हम एंट्री भरेंगे। देखिए पहली संख्या, इसमें पहली संख्या को 2 से भाग करने को कहा है, तो देखिए यहां पर हम एंट्री लिख लेंगे, पहली संख्या को 2 से भाग करने के लिए कहा गया है पहली संख्या, और भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त आता है। तो देखिए यहां से मैं पहली संख्या ज्ञात कर लूंगा। देखो यहां से मैं पहली संख्या ज्ञात करूंगा। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त आता है, तो 2 से 44 में गुणा करेंगे तो पहली संख्या का मान 44 दूनी 88। तो हमें मालूम हो गया यहां से पहली संख्या है 88। अब यहां पर एंट्री भरेंगे तो पहली संख्या हो गई 88 गुणा दूसरी संख्या पूछी है बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 44 गुणा एलसीएम है 264। बस अब इसको हल कर लीजिए। 44 दूनी 88 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या आ चुकी है हमारी 132 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 132 दूसरी संख्या। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पूरा मैथ बहुत ही आसान करके दिखाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि एचसीएफ 6 है तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ये दे दिया यहां पर 216, एचसीएफ 6 है तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो बस समाप्त हो गया। देखिए 6 3 18 6 6 36, तो एलसीएम आ गया 36, तो एलसीएम आ गया 36 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो एलसीएम आ गया 36। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, दो संख्याओं x तथा y का एलसीएम a है तथा xy का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। देखिए ये आपका सभी बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और आपके इस तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको आसान पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो यहां पर दो संख्याएं x और y के रूप में दी गई है जिसको हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मानते हैं। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये ही कंसेप्ट है जो मैं आपको बार बार इस टाइप में बता रहा हूं। तो पहली संख्या के स्थान पर x गुणा दूसरी संख्या के स्थान पर y बराबर एलसीएम है a और गुणा एचसीएफ। तो xy का एचसीएफ हमसे पूछा है एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो x गुणा y xy और बटे में नीचे आ जाएगा a बराबर एचसीएफ। तो बहुत इजी तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो एचसीएफ आ गया हमारा xy बटे a, xy बटे a देख लेते हैं, xy बटे a। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर xy बटे a। बहुत इजी बनाया जाएगा मैथ को। दो पूर्ण समंकों का अनुपात x और y दिया है और उनका z जो है उनका एचसीएफ है। एचसीएफ बताया है z को,
तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात एक्स वाई है और जेड उनका एचसीएफ है इन दोनों का। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, देखो दोनों संख्याओं का एचसीएफ जेड है, तो हमारा यहां दोनों संख्याओं का जो अनुपात में है इनका एचसीएफ बनता है 1। तो इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे, 1 से जेड को डिवाइड करेंगे, जेड बार डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे x और y, ये अनुपात का एलसीएम आ गया। लेकिन हमें पूछा है रियल में एलसीएम ज्ञात करो। तो जैसे ही हम इसमें इसके एक रेशो की वैल्यू जो z बनी है इसकी गुणा करेंगे यहां पर, तो हमें दी गई दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो एलसीएम बना है हमारा एक्स वाई और गुणा करेंगे जेड की, तो एक्स वाई जेड, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड। देख लेते हैं ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया एक्स वाई जेड। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा होगा और बहुत ही इजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिए हैं 13 और 14। तो इनमें बड़ी संख्या बताओ। देखिए इन दोनों गुणनखंड में जो गुणनखंड बड़ा होगा उसी से हमें बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटा गुणनखंड। तो अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ की इनके दोनों गुणनखंडों में अगर हम गुणा करेंगे तो छोटे में करेंगे तो छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी और बड़े में करेंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, बहुत ही आसान। देखिए एलसीएम का गुणनखंड कितना दिया है, एलसीएम के दो गुणनखंड दिए हैं 13 और 14। अब जैसे हम इसका एचसीएफ की यहां पर गुणा करेंगे तो इससे हमें बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 23 की गुणा यहां पर 14 में करेंगे, 14 3 42, 4 14 2 28, 4 32। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बड़ी संख्या 322। देखिए बहन बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे। अब हम दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है ये। अब देखिए इधर एक साइड में एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। एलसीएम है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x प्लस 1, ये है एलसीएम, और एचसीएफ है हमारा x जमा 1। देखो इधर हमने क्या किया, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एक साइड में एलसीएम एचसीएफ की गुणा और दूसरी साइड में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे उसी कॉन्सेप्ट से एक साइड में दो संख्याओं का गुणनफल और दूसरी साइड में एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहां पर एक संख्या, यहां पर बताइए कि एक अभिव्यक्ति का मतलब एक संख्या का मान यह है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक संख्या का मान हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और गुणा दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीका बन जाएगा यहां से। अब हम इसके फैक्टर करेंगे और यहां पर इसके फैक्टर करेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है फैक्टर करने की। द्विघात समीकरण के ये इस प्रकार से फैक्टर होता है। अगर यहां पर प्लस आता है तो दोनों प्लस में होंगे। तो देखिए अब हम दो के से फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ आ जाए 3, तो दो के से फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ आ जाए 3, तो 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 ही आता है। तो 2 और 1 को हम x के साथ लिख देते हैं, कैसे, प्लस करके, x प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे और x प्लस 1 गुणा दूसरी संख्या। इसी प्रकार अब हम इधर करेंगे, 8 के से फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ आ जाए 6, तो 4 दूनी 8, देखिए 4 2 जोड़ेंगे 6। अब वही तरीका प्लस
करके x के साथ लिखेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 2 गुणा x प्लस 1 और गुणा x प्लस 1। देखिए ये हो चुका है। अब इसको हम हल करेंगे। x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी x प्लस 4 और x प्लस 1। अब हम इनकी गुणा करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए x x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस देखिए 4x और 1x की गुणा करेंगे 4x और 1x 5x हो जाएगा और प्लस 4 एकम 4। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x देखते हैं कहाँ है, ये रहा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त बेस्ट, मैं बार बार आपको बता रहा हूं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और इस मैथ को सीखने के बाद आप जबरदस्त सेलेक्टेड हो जाएंगे और कोई भी मैथ का क्वेश्चन इजी तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तीन संख्याएं 54, 90 और x का एलसीएम HCF 1890 व 18 है, तो x का मान बताना। तो देखिए तीन संख्याएं है, तीनों का गुणनफल बराबर HCF एलसीएम का गुणनफल करेंगे। देख लीजिए 54 गुणा 90 गुणा x बराबर 1890 गुणा 18, HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो गया ये। तो यहां से मुझे x का मान बताना है। देखिए x का मान बताएंगे यहां से। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 18 पंजे 90, अब 18 तिये 54, अब यहां पर 18 कम 18 0, 18 पंजे 90, 5 ती 15 सत्ते 105, x बराबर 7 में HCF की गुणा करेंगे 18 की, तो x का मान क्लियर हो जाएगा 18 सत्ते 126। तो हमारा x का मान आ गया 126। तो देख लेते हैं। अब आप कहते हैं कि सर x इसमें HCF की गुणा क्यों की है, क्योंकि देखो अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो HCF की गुणा कर देते हैं। जिसे यहां इन संख्याओं का कोई रेशो रहा होगा, जैसे अगर यहां संख्या का रेशो 3 रहा है और 5 रहा है तो हम 18 की गुणा करेंगे, 18 तिये 54, 18 पंजे 90 और 18 सत्ते 126। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी सीख सकते हैं जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है x बराबर 126। अब नया मेथड देख लीजिए बहुत ही जबरदस्त। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहली या दूसरी वीडियो में बताया था कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए एलसीएम वाली संख्या को HCF पूरा पूरा भाग कर देता है। तो यहां पर मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा। देखो कटिंग करते हैं अब हम इसकी, 18 से मैं इसको काट रहा हूं, 18 एकम 18, 9 मारनी नहीं चलेगी 0, 90, 18 पंजे 90। अब देखिए इसके यहां पर मैं 3 फैक्टर करूंगा रेशो के रूप में, ऐसे कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखो आप, 105 के 3 फैक्टर करूंगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक x के लिए। तो सबसे पहले हम 3 से कटिंग करते हैं, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, यानी 35 तिये 105। अब फिर 35 के भी फैक्टर करेंगे, 5 सत्ते 35। देखिए ये हो चुके हमारे फैक्टर 3, 5 और 7। अब इन फैक्टरों में अब हम HCF की गुणा करेंगे तो हमारी तीनों संख्या आ जाएगी 54, 90 और x के मान वाली भी। तो अब हम गुणा करते हैं। देखिए 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90 और 18 तिये 54। तो ये आ चुकी है हमारी तीनों संख्याएं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें x का मान है 126, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है
कि x का मान ज्ञात करें, 126 है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है ये। यदि इनमें से एक संख्या का यानी कि पहली संख्या का अगर हम देखें 1/7 27 है, तो यहां से मुझे पहली संख्या मालूम हो जाएगी 27 7 189। तो पहली संख्या आ चुकी है 189 और दूसरी संख्या का 1/3 हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया है, इधर लिख लेंगे एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल है 56 133 और इधर पहली संख्या मैंने निकाल ली है 189 गुणा दूसरी संख्या निकालेंगे अब यहां से, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बन गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल। तो जैसे ही मैं यहां से इससे दूसरी संख्या ज्ञात करूंगा तो यहां पे पूछा गया है कि दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करो, तो इधर निकालेंगे। जैसे ही मैं दूसरी संख्या ज्ञात करूंगा तो उसका 1/3 हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट अभी पहले ही यहां पर 1/3 का मल्टीपल कर दिया, यानी कि इसका 1/3 मैं यहां से ज्ञात कर लूंगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं, 3 × 3 2 3 8 24 2 3 7 21 3 × 3 कट गया। अब 189 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 189 से कटिंग कर सकते हो आप भी मैं भी, ये हमारा 99 बार कट जाएगा। वैसे आप 9 से इसको काट के देख सकते हो, कट जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या का 1/3 हो जाएगा 99 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 99 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुणा है, तो लिख लेंगे एलसीएम एचसीएफ से 25 गुणा है, इसका 25 गुणा है, ऐसे लिखा जाता है इसको। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 16,900, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल करेंगे हम, 25 का 25। अब दो संख्याओं के गुणनफल से उनके एलसीएम के गुणनफल से उनके गुणनफल को, दो संख्याओं के गुणनफल को अगर भाग करेंगे तो भाग देने पर हमें वर्गमूल निकालना होता है, क्योंकि दो संख्याओं की आपस में x गुणा x करेंगे तो x का वर्ग और वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। 25 से इसको काटेंगे, 25 छिके 150, 25 छिके 150, 19 बचेगा हो गए 190, 25 सत्ते 175, देखिए 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 आ जाएगा। अब यहां पर घटा लेंगे इसको 5 और 25 छिके 150, ये कट गया है हमारा 676 बार। तो देखिए 25 से ये संख्या कट गई है 676 बार। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आता है 676 का होता है 26 होता है। अब हमसे पूछा है तो उनका एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम में हम गुणा करेंगे 26 की, यहां पर एलसीएम हमें ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ये रेशो में है। तो एलसीएम हो जाएगा 26 की गुणा करेंगे, ये हो गया 25 छिके 150, हासिल लगे 15, 25 दूनी 50, 15 65। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 650। तो एलसीएम संख्या आ गई 650। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 650। अब हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रम से दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है 2 और 60। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है। तो 2 से मैंने इसको काटा 30 बार। अब इसके मैं यहां पर फैक्टर करूंगा 10 3 30, 10 3 30। वैसे 6 पंजे 30 भी होता है, बट हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। अब यहां पर कहा है यदि उन संख्याओं में से
एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक 14 अधिक है तो यहां इन दोनों में से एक दूसरे से, इससे ये 10 कितनी अधिक है, 7 अधिक है। तो अधिक बराबर अधिक करेंगे, 7 दूनी 14। तो छोटी संख्या हमसे पूछी है तो छोटे रेशो में हम यहां गुणा करेंगे, 2 तिये 6। तो छोटी संख्या हमारी आ गई है 6, छोटी संख्या आ गई है 6 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अंदाज में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुणा है। देखिए एलसीएम एचसीएफ से 12 गुणा है, एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इसका 12 गुणा है। एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है 403 और हमारे एचसीएफ और एलसीएम का योग हो जाएगा 13। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनडीएस, सीडीएस आदि सभी एग्जाम के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मेथड से होता है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड यहां पर भी हमारा एचसीएफ एलसीएम का योग है 403 है तो हमारे एचसीएफ एलसीएम का योग हो गया 13। 13 से इसको काटेंगे, 13 3 39, 13 ही कम 13। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है तो दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी है, तो दोनों संख्याएं बताओ जो एलसीएम से छोटी है। अब देखिए पहले हम दोनों संख्या भी निकाल सकते हैं। एलसीएम के यहां पर दो फैक्टर करेंगे, 12 के 4 तिये 12 होते हैं, 4 तिये 12 या 3 चौक 12 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इन दोनों फैक्टरों में मैं यहां पर इसका 31 की गुणा करूंगा, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 124 हो गया और 31 तिये 93 हो गया। तो देखिए दोनों संख्याएं आ चुकी हैं हमारी 93 124 या 124 93, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 93 और 124। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी होनी चाहिए। तो इसका जो यहाँ पर ये है हमारा 31 की गुणा 12 में करेंगे, यहाँ पर ये रेशो वाली संख्या है एलसीएम की और एचसीएफ की, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ भी आ जाएगा। अब 31 की गुणा 12 में करेंगे, 31 दूनी 62, 6 31 एकम 31, 6 37, 372। देखिए एलसीएम से दोनों संख्याएं छोटी है और यदि आपको एचसीएफ निकालना तो 31 एकम 31 यहां पर हम इसमें गुणा करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 31। लेकिन हमसे पूछा है दोनों संख्याएं वे बताओ जो एलसीएम से छोटी हो और दोनों संख्याएं बतानी है। तो 93 व 124 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत सुपर रहेगा। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 6 गुणा है। देखिए एलसीएम एचसीएफ से 6 गुणा है, 1 से ये 6 गुणा है। अब यहां पर मैंने बताया था एलसीएम दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, तो इसमें मैंने यहां पर क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए मैंने 2 3 6, ऐसे कर दिए मैंने इसके फैक्टर। तो यदि छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या बतानी। तो देखिए इनमें छोटी संख्या का रेशो यहाँ 2 है और दूसरी संख्या यहाँ हमारी 3 के रेशो में है। तो छोटी संख्या के बराबर इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर छोटी संख्या है 6, तो ये छोटी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ बड़ी संख्या का इसका भी हम 3 गुना लिखेंगे, इसका भी 3 गुना लिखेंगे, 9 आ जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या या बड़ी संख्या कह सकते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी 9 आ गई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने और इसका सॉल्यूशन भी आपको खतरनाक ही मिलेगा। और आपका मैथ का हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, खतरनाक इजी बना दिया जाएगा। देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ एलसीएम वाली संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो एलसीएम दिया है यहाँ पर 375 और एचसीएफ दिया है 25। तो जैसे कि मैंने बताया है आपको कि एचसीएफ वाली संख्या एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। तो 25 से मैंने काटा इसको, 25 ही कम 25, 12 25 पंजे 125।
15 बार काटा। अब इसके यहां पर एलसीएम कटा है तो यहां पर इसके फैक्टर कर लिए जाएंगे, 3 पंजे 15। तो यहां से मुझे दोनों संख्याओं का अनुपात भी मालूम हो जाएगा और दोनों संख्याएं भी ज्ञात हो जाएगी। अब यदि यहां पर अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 5 आता है, देख सकते हैं आप 3 और 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर आप संख्याएं भी मालूम करना चाहते हो, जैसे कि इसमें लिखा है कि उनमें एक संख्या 75 है, तो छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात बताना, तो इनमें एक संख्या भी हम निकाल कर दिखाते हैं 75 है या नहीं है। तो एचसीएफ की हम यहां पर गुणा करेंगे, क्योंकि संख्या ज्ञात करनी होती है तो अनुपात में एचसीएफ की गुणा कर देते हैं। तो 25 × 75 देखिए आ गया, और 25 पंजे 125, ये दोनों संख्याएं आ गई। और यदि इनका रेशो निकालना है तो 25 × 75, 25 पंजे 125, ये इनका रेशो आ गया। संख्या आ गई 75 व 125 और रेशो इनका 3:5 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है, और आगे भी हर वीडियो में हम आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन कराएंगे। और आपके लिए बेस्ट कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराते हैं। और यदि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप नंबर 1 मैथ्स में बन सकते हैं, और आप हर क्वेश्चन और हर एग्जाम के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, वादा है, आप चेक करके देख लेना इन सब।